हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये जो सीरीज है ये है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। एनसीईआरटी के कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो हमें पेपर के लिए पक्का करके जाना है, बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम दो चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक तो अल्टरनेटिंग करंट और एक हम डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। इसमें कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो हमें करके जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले अल्टरनेटिंग करंट के साथ। कौन से डेरिवेशन हमें यहां पे करने हैं, तो देखते हैं पहला डेरिवेशन कौन सा है। पहला डेरिवेशन है इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर, या तो करना ही करना है। एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस होता है वो तो करना ही करना है। अच्छा, पेपर में ना ये अगर CLR लिख दे तब भी कंफ्यूज मत होना, वो एक ही बात है। एलसीआर बोलते हैं, CLR बोलते हैं, RCL बोलते हैं। ऐसा एक बार हुआ था बोर्ड में, उन्होंने चेंज कर दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस होता है वो आपको निकालना है, उसमें करंट कितना आता है, फेज एंगल कितना आता है, सब हमें देखेंगे। तो आप अगर देखेंगे इसे तो ये आपका डेरिवेशन दिया गया। हम एनसीईआरटी भी खोल लेते हैं। ये देखिए डेरिवेशन यहाँ पे दिया गया आपको एनसीईआरटी में। आप देखेंगे तो पेज नंबर आपका है 187। 187 में पूरा डिस्कस किया गया, यहाँ पे फेजर डायग्राम बना के सॉल्व किया गया है कि कितना हमारा जो है इंपीडेंस आएगा, जेड का वैल्यू कितना आएगा वो सब यहाँ पे लिखा गया है। फेज वगैरह भी निकाला गया, 10 की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। हालांकि जो डेरिवेशन है यहाँ पे जो गाइड या किताबों में दिया गया है थोड़ा इजी ढंग से समझाया गया है। अगर आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायग्राम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको भी अगर आप इससे कंफर्टेबल है ये भी कर सकते हैं। तो ये पहला डेरिवेशन हमारा था, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कितना होता है, राइट। फिर आते हैं आगे। अगला डेरिवेशन क्या हमारे सामने, अगला डेरिवेशन हमारे सामने है कि अगर हम कंडीशन निकालें रेजोनेंस की और उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालें वो कितनी आएगी। तो देखते हैं वो क्या कहां पे दिया गया हमें एनसीईआरटी में। रेजोनेंस जो होता है आपको पता है, जब हमारा वैल्यू जो है बराबर हो जाता है एक्ससी का और एक्सएल का, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। यहां पे दी गई है, देखो यहां पे दिया गया है कि ये वैल्यू हमारी जब एक्ससी और एक्सएल बराबर हो जाते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाता है 1 ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा-c। वहां से ओमेगा का वैल्यू इतना आता है और अगर आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं, वहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है फॉर द रेजोनेंस। इसका ग्राफ भी बगल में दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान से देख के जाइएगा पेपर में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे बोर्ड में आ रहा है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन यहां पे देखेंगे हम, तो एवरेज पावर इन द एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट जो है एवरेज पावर कितनी कंज्यूम करता है वो हमें देखना है। तो देखते हैं एवरेज पावर कहां पे दिया गया एनसीईआरटी में, एवरेज पावर कहां पे हमें दिया गया है। तो एवरेज पावर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एवरेज पावर आई थिंक ये दिया गया। देखिए पावर के बारे में डिस्कशन किया गया यहाँ पे, और ये सब पावर है, और यहाँ पे एवरेज के बारे में डिस्कशन किया गया कि इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो इसका जो एवरेज वैल्यू आता है वो 0 हो जाता है और आपका cos फाई लास्ट में बचता है, तो ये VI cos फाई हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, cos फाई को याद है सबको, क्या बोलते हैं cos फाई को हम लोग, एक नाम होता है इसका, P से होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आगे याद पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, पावर फैक्टर। ओके, तो cos फाई है यहाँ पे। तो एवरेज पावर इन द साइकिल ऑफ अ एलसीआर सर्किट, तो हमें निकालना है VI cos फाई, वो वैल्यू हमें प्रूव करके बतानी है, इतना होगा। तो अगला डेरिवेशन क्या हमारे सामने, तो इस चैप्टर में तो ये डेरिवेशन हमारे 3 डेरिवेशन हुए मोटे मोटे। अब देखते हैं अगला चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें कौन सा डेरिवेशन है। उसमें डेरिवेशन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो सेम होता है एज कंडक्शन करंट इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जो वैल्यू कंडक्शन करंट, जो हमारा कन्वेंशनल करंट या होता है, उसकी जो वैल्यू आती है वही हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो हमें बताना है दोनों सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेरिवेशन दिया गया है, एक्चुअली एनसीईआरटी में डेरिवेशन थोड़ा अलग ढंग से है। अगर आप एनसीईआरटी देखें ईएम वेव की, तो ईएम वेव में डेरिवेशन जो है थोड़ा सा दिया गया। यहाँ पे देखिए ये दिया गया, कैपेसिटर को जब हम करते हैं तो यहाँ पे फाई का वैल्यू आता है, वहां से E इक्वल टू ये आता है, तो यहां से करा गया है ये। लेकिन इन्होंने बोला है कैपेसिटर के लिए इसको ड्राइव करना है, तो आपको सेम चीज करनी है। एक्चुअली आपका जो ये वैल्यू आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का E d∅dt, तो कैपेसिटर के लिए आपको पहले फाई निकालना होता है। फाई कैसे निकालेंगे, E इंटू ds, और E कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटर आपको पता है E की वैल्यू जो आती है हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से हम E निकालेंगे पहले, उसको फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो है फ्लक्स आएगा, फ्लक्स को फिर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर E0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको प्रूव करना है वो जो वैल्यू आएगी वो I के बराबर आएगी। अगर आपका करंट I आ रहा है, कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है वो, तो वो वैल्यू जो आएगी वो I के बराबर आएगी। ये आपको प्रूव करना है, आपको खुद देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर के केस में हमारी वैल्यू बराबर आती है, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसका एक्चुअल डेरिवेशन वहां पे थोड़ा सा मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुए। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या लग रहा है कुल मिला के। अगर हम देखें तो ये डेरिवेशन जो है
देख रहे हैं आप 12, 13, 14 3 बार आ चुका है ये आ गया आपका 10 और 14 में, यानी काफी टाइम से मिसिंग है। 9, 16, 17 ये काफी बार आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, एवरेज पावर वाला। तो ये तो आपको करना ही करना है, बाकी भी आपको एलसीआर वाले भी करने हैं डेरिवेशन, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। उसके अलावा ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, 13 में आया, 19 में आया, इसके भी आने की संभावना है। तो ये सारे के सारे डेरिवेशन हमें बार बार प्रैक्टिस करके करने हैं। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हुई होगी। तो ये क्लियर है, फर्स्ट बुक के डेरिवेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज में। अब हम मूव करेंगे अगली बुक की ओर और देखेंगे कि ऑप्टिक्स में कौन से डेरिवेशन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।